हेलो फ्रेंड्स, आज मैं जो वीडियो बना रहा हूँ वो वही है सीक्वेंस ऑफ सर्विस। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मैंने पहले एक सीक्वेंस ऑफ सर्विस का छोटा सा वीडियोस बनाया। अभी मैं वन बाय वन एक्सप्लेन कर रहा हूँ कि कैसे टेकिंग ऑर्डर्स लिए जाते हैं, कैसे सीट तक गेस्ट को लेकर के जाते हैं, सजेस्टिव सेलिंग क्या होता है, ये सारी चीज़ें इससे पहले मैं बना चुका हूँ। अभी जो हमारा जो आज का वीडियो है वो सर्विस ऑफ द ऑर्डर, कि जो भी हम सर्विसेज जो ऑर्डर्स लेते हैं हम गेस्ट से, चाहे वो अल्कोहलिक बेवरेजेस का हो, चाहे वो नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस का हो या फूड्स का हो, ये सारी चीज़ें सर्विस कैसे की जाती हैं। साथ ही साथ इसमें हमें क्या क्या सावधानियां बरतनी होती हैं। और आज हम बात करेंगे कि ये जितनी बहुत तरीके की सर्विस होती है। अल्कोहलिक बेवरेजेस में भी अगर आप बात करेंगे तो वाइन, बियर, स्पिरिट्स, और साथ ही साथ अगर हम नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करें, टी, कॉफ़ी, मॉकटेल्स, ये सारी चीज़ें। फिर अगर हम फूड्स में की सर्विस की बात करें तो उसमें फूड सर्विस में भी आपका प्लेटेड सर्विस की अलग होती है सर्विसेज, सिल्वर सर्विस की अलग होती है, नॉर्मल सर्विसेज की अलग होती है। तो आज वन बाय वन करके सारी चीज़ें करेंगे। अगर आज हम बात करें कि बेवरेजेस की सर्विसेज कैसे की जाती हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ें उसमें करना है। सबसे पहले तो प्रेफरेंस, हमको गेस्ट का प्रेफरेंस कि किस तरीके का, मान लो अगर मैं अल्कोहलिक बेवरेजेस की बात करूं तो हमें उसका टेम्परेचर और उसमें कौन सी चीज़, कौन सा ड्रिंक वो प्रेफर करते हैं, इस तरीके से हमें करना पड़ता है। अगर मैं बियर की बात करूं, अल्कोहलिक बेवरेजेस, तो बियर का सबसे पहले कि गेस्ट बॉटल्स में भी आता है, केन्स में भी बियर्स आती हैं, और उनको उनके मग में बहुत सारे गेस्ट क्या बोलते हैं कि हम वो डायरेक्ट वो इनहेल करना चाहते हैं। कुछ गेस्ट कहते हैं नहीं जी हमें बियर मग में चाहिए, तो वो हमें देखना होता है। दूसरा, उसकी जो पोरिंग है वो स्लाइट हेड होनी चाहिए, मतलब कि थोड़ा सा करवट, ताकि फोम्स बहुत ज़्यादा ना बने। और इस तरीके से टेम्परेचर, जैसा कि मैंने आपको पिछले उसमें बताया था कि जो पेल लेगर बियर होता है वो 7 से 10 डिग्री सेल्सियस होता है। और फिर उसके बाद आपका डार्क जो लागर बियर होता है उसमें आपका जो है 10 से 13 होता है। डार्क एले वो होता है 13 से 15.5 के आसपास। अब ये सारे उनके टेम्परेचर्स, हमको क्या होता है कि गेस्ट को ब्रांड का नेम और टेम्परेचर शो करना होता है। और इस तरीके से उसकी जो सर्विंग है वो हम करते हैं कि ऐसे इस तरीके से ना पोर किया जाए कि बहुत सारा फोम मग के बाहर आ जाए, या पिल्सनर ग्लासेस में भी हम कर रहे हैं तो उससे बाहर आ जाए। तो इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना होता है। और गेस्ट को गेस्ट का जो है अटेंशन हमें देना होता है कि ताकि उनका कुछ उनके कपड़े ना ख़राब हो, उनको इनकन्वीनियंस ना हो सर्विस में। फिर अगर हम वाइन की ले लें कि वाइन कैसे सर्विस की जाती है, तो जो उसका वाइन का लेबल होता है वो हम वाइन के ओपनर से हल्का सा हटाते हैं, जो उसका सिल्वर लेबल होता है। फिर उसके बाद हम उसको कॉर्क को जो वाइन बॉटलर वाइन ओपनर होता है उसके माध्यम से हम ओपन करते हैं। फिर एक थोड़ा सा हम पहले ग्लासेस में उसको पोर करते हैं, फिर गेस्ट को हम देते हैं कि आप ये एक बार जस्ट चेक वंस। फिर गेस्ट उसको टेस्ट करता है, अगर उसका टेम्परेचर और सब कुछ सही है तो गेस्ट अलाउ करता है, परमिशन देता है कि आप पूरा पोर कर दो। तो हमें ग्लासेस में 2/3 जो पोर्शनिंग होती है वो हमें उसमें पोर करना होता है। फिर हम कभी भी वाइन को हम इस तरीके से टेबल पे नहीं रखेंगे ऐसे ही, और उसमें वाइन चिलर होता है जो कि उसमें आइस क्यूब्स रखी होती हैं, और उसी के ऊपर हम फिर वाइन को रिप्लेसमेंट के लिए हल्का सा जो कॉर्क निकाला हुआ होता है या उसका जो भी ढक्कन वगैरह होगा हम थोड़ा सा रख करके उसमें हम वैसे ही रख देंगे। फिर जब गेस्ट अलाउ करेगा या उसको रिक्वायरमेंट होगी तो वो दोबारा हमें पोर करने के लिए कहेगा। शैम्पेन और स्पार्कलिंग वाइन में भी हमें यही सारी चीज़ें ध्यान देनी होती हैं। और अगर हमें नॉन अल्कोहलिक बेवरेजेस की, ये तो था अगर स्पिरिट्स में भी अगर मैं बात करूँ, ये तो मैंने बियर और वाइन की बात करी। अगर मैं स्पिरिट्स की भी बात करूँ कि विस्की, वोडका, ये सारी चीज़ें, तो उसमें जो है ज़्यादातर उसमें वो बॉटल्स पहले से ही नहीं रखी होती हैं, वो बिल्कुल नॉर्मल टेम्परेचर पे होती है। लेकिन जो उसमें मिक्सिंग करते हैं हम, वो कुछ लोग होते हैं जो आइस के साथ लेते हैं, रॉक ऑन द रॉक्स लेते हैं, या वाटर के साथ लेते हैं, या वार्म वाटर। तो हमें ये सारी चीज़ें गेस्ट से पूछनी है कि आपको किस किस तरीके से आप स्पिरिट्स को लेना पसंद करेंगे। तो और दोबारा हमें फिर इस बात का ध्यान रखना है कि वो गेस्ट किस तरीके से इनहेल कर रहा है, और उसकी जो रिप्लेसमेंट भी है वो भी उसी हिसाब से करते रहते हैं हम।
कभी भी हमें अपनी मर्ज़ी से नहीं। और दूसरा, हमें जो अगर वो चिल्ड्रन है तो हमें कुछ अगर आपको लगता है कि ये बच्चा बिलो एजिंग है तो वो भी हमें पर प्रूफ उससे आईडी प्रूफ हम ले सकते हैं, क्योंकि हमें बिलो 18 सर्विंग का कोई ऑर्डर नहीं होता है। और इस बार ये बहुत ही स्ट्रिक्ट रूल्स होते हैं गवर्नमेंट्स के, तो ये भी हमें ध्यान देना है। ऐसा नहीं कि कोई भी मांग रहा है आप उसको सर्व कर ले। जो मैच्योर्ड हैं उन्हीं को ही हम ये स्पिरिट्स वगैरह या वाइन अल्कोहलिक बेवरेजेस हम उन्हीं को ही सर्व कर सकते हैं। दूसरा, अगर अब मैं बात करूँ टी कॉफ़ी की, तो टी कॉफ़ी भी हमेशा टी पॉट होता है और शुगर बेसिन है आपका, कुछ उसके साथ अकम्पनीमेंट्स है, कुकीज़ कुकीज़ मोस्टली जाती हैं और उनका भी सही से सेटअप लगा करके हम लोग देते हैं, ताकि बहुत प्रॉपर तरीके से टी सर्व हो सके और गेस्ट को कोई प्रॉब्लम ना हो। जैसे उसमें आता है आपका टी कप, सॉसर, टी स्पून, शुगर बेसिन। शुगर में बेसिन में भी हमारे पास शुगर फ्री, शुगर सैशे, ब्राउन शुगर सैशे, ये सारी चीज़ें उसमें जाती हैं। साथ ही साथ अगर सेपरेट टी कोई मांगता है तो हमें टी बैग्स अलग से देना होगा। हॉट वाटर है, आपका क्रीम है, क्रीमर होता है जिसमें हम मिल्क डाल करके देते हैं। तो ये हो गया कुछ। अच्छा, अगर कॉफ़ी की बात करो तो कॉफ़ी भी आप कॉफ़ी पॉट में कॉफ़ी बना करके, जो हम लोग ब्रीव्ड कॉफ़ी जिसे कहते हैं, जो होममेड बना करके भी सर्विस की जाती है। दूसरा, आजकल मशीन वेंडिंग मशीन से तो डायरेक्टली कप या जो भी उनके ग्लासेस आते हैं डायरेक्टली आप उसको मशीन से निकाल करके भी सर्विस कर सकते हैं। तो ये सारी एरेटेड वाटर भी उसका एक एग्जैक्ट टेम्परेचर, मतलब हमेशा चिल्ड ही सर्व होता है। लेकिन फिर भी अगर कोई गेस्ट कोई प्रेफरेंस है तो हमें उसको ध्यान में रखते हुए हमेशा एक लार्ज ग्लास होता है विद आइस सर्विस किया जाता है एरेटेड वाटर। उसके लिए टॉम कॉलिन गिलास आप कह सकते हैं या लार्ज ग्लास, कोई सा भी टॉल टॉल गिलास, तो उसमें सर्विस किया जाता है एरेटेड वाटर। अभी कुछ टिप्स ऐसे हैं कि मैंने कहा कि वही प्रेफरेंस सीक्वेंस हमें फॉलो करना है कि पहले बच्चे को, फिर लेडीज़ को, फिर एल्डर पर्सन को, फिर इस तरीके से नॉर्मली ये इसका सर्विस सीक्वेंस होता है। दूसरा, इसमें प्रेफरेंस की किसी को क्या प्रेफरेंस है, कोई कहता है विद शुगर, कोई कहता है विदाउट शुगर, या कोई कहता है कि हल्का ठंडा चाहिए या बहुत ज़्यादा चिल्ड चाहिए। तो ये प्रेफरेंसेस का हमें गेस्ट के ध्यान देना होता है कोई भी बेवरेजेस सर्विस करने के लिए। साथ ही साथ कोई भी हमें जो बेवरेजेस है वो 3 मिनट के अंदर में सर्विस होना चाहिए, पहला। फिर आता है कि जो सर्विस होती है बेवरेजेस की, हमेशा राइट हैंड साइड से होती है। अगर वो भी देख कर के कि अगर सही तरीके से हम कर पाते नहीं, अदरवाइज़ जैसा आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरीके से भी कर सकते हैं। जो भी हम ड्रिंक सर्विस करते हैं उसको हमें अनाउंस करना पड़ता है कि हम कौन सी ड्रिंक आपको सर्विस कर रहे हैं। फिर एक होता है कि सबसे ज़्यादा जो होटल्स में मायने रखते हैं ग्लासवेयर। जो ग्लासेस हम एक एक्यूरेट ग्लासेस, जैसे वाइन के लिए वाइन मग या पिल्सनर या जिसमें भी, आई एम सॉरी, वाइन नहीं, बियर, बियर के लिए बियर मग, बियर पिल्सनर ग्लासेस, तो वो प्रॉपर बियर जिसमें जाता है वही ग्लासेस उसमें इस्तेमाल होना चाहिए। दूसरा आता है वाइन, वाइन के लिए वाइट वाइन का अलग ग्लास होता है, रेड वाइन का अलग ग्लासेस होते हैं, वो हमें करना है। ठीक उसी तरीके से मॉकटेल्स के ग्लास, कॉकटेल के ग्लास, मार्गरीटा ग्लास, ठीक है आपका। ये सारे शैम्पेन, ट्यूलिप शैम्पेन ज़्यादातर उसी में जाता है। तो एक हर एक पर्टिकुलर ग्लासेस भी हमारे पास अवेलेबल है मार्केट्स में, जो कि होटल्स में भी अवेलेबल होते हैं। तो हमें ये ध्यान रखना है कि जो भी हम ड्रिंक्स सर्विस कर रहे हैं वो प्रॉपर, हम वो ड्रिंक्स उस प्रॉपर ग्लासेस को इस्तेमाल करें, तो उससे आपकी सर्विसेज और भी अच्छी एक्यूरेट हो जाएगी। और फिर दूसरा ये हमें ध्यान देना है कि जो ग्लासेस हैं वो जो है बहुत ही नीट एंड क्लीन, कोई स्टेन नहीं होना चाहिए, ना कि वो डर्टी होना चाहिए। और हमेशा जो गार्निशेस हम इस्तेमाल करते हैं मॉकटेल्स में या ड्रिंक्स में, तो वो प्रॉपर जो है वो फ्रेश हो और एप्रोप्रिएट हो। और जो हम लोग आइस जो मिक्स करते हैं या जो मिक्सर हम लोग करते हैं, वो हमेशा गेस्ट से हम लोग परमिशन लेने के बाद ही करें। ये सारी कुछ कंडीशंस हैं बेवरेजेस सर्विस की। अगर हम फूड की बात करें तो फूड में भी हमें ये देखना है कि
फूड हमेशा जो है हमारा लेफ्ट हैंड साइड से सर्विस होता है, एक्सेप्ट कि लेकिन अगर वो प्री प्लेटेड फूड है तो वो राइट हैंड से सर्विस होता है। और ये हमें ध्यान रखना, अगर उसमें भी हमें ये देखना है कि पहले चिल्ड्रंस को, फिर लेडीज़ को, फिर ये हमारा प्रेफ़रेंस जो मतलब कि जो हम सीक्वेंस ऑफ सर्विस में जो हम पहले प्रेफ़र करते हैं वो चीज़ हमें ध्यान रखना होता है। और दूसरी चीज़ फूड्स में ये है कि जब भी गेस्ट बैठता है और फूड सर्विस करने से पहले जो नैपकिन्स रखी होती है टेबल पे, तो उसमें हमें गेस्ट को हेल्प करना होता है कि हम उसके पैरों पर हम उसको अच्छे से बिछा दें। फिर उसके बाद आता है कि अगर वो प्लेटेड सर्विस है तो उसमें प्लेटेड सर्विस में भी हमें प्रॉपर उसका जो सीक्वेंस है, जो तरीके हैं, वो पूरा का पूरा फॉलो करना होता है कि हम किस तरीके से उसको कर, मतलब कि कोर्स वाइज होता है। जो प्लेटेड सर्विस होता है मतलब कि वो कोर्स वाइज, पहले स्टार्टर, फिर उसको रिमूव करते हैं, फिर हम उसके बाद सूप्स के लिए, फिर मेन कोर्स के लिए, फिर और वन बाय वन करके हम उसको क्लियरेंस करते रहते हैं। इसी तरीके से अगर मैं सिल्वर सर्विस की बात करूँ तो सिल्वर सर्विस भी जो है वो आपकी बहुत एग्जैक्ट सर्विस होती है। मतलब कि डिनर जो है वो 6 o'clock में होना चाहिए, जो मेन कोर्स है। उसके बाद जो उसका कॉम्प्लीमेंट्स है वो 9 o'clock और 3 o'clock के कंडीशंस में होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें सिल्वर सर्विस में प्रॉपर, जो उसमें सर्विस गियर और आपका जो है ऑलरेडी जो सेटअप होता है वो प्रॉपर, जैसे डिज़र्ट प्लेट, डिनर प्लेट, डिज़र्ट स्पून, सूप स्पून, नाइफ, फोर्क, वाटर गॉबलेट, वाइट वाइन ग्लासेस, ये पूरा जो है कि सिल्वर सर्विस में होता है। और वो पहले से ही पूरी सर्विस की तैयारी होती है। और वो जब हम जैसे-जैसे वो सर्विसेज हम लोग करते रहते हैं और जितनी भी यूज्ड थिंग्स होती है वो हम लोग उसको रिमूव करते रहते हैं। और उसमें सर्विस गियर और एग्जैक्ट ये कि सिल्वर कलर की सारी चीज़ें, सिल्वर कलर की सारी चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। और बहुत ही अच्छी बहुत ही कहते हैं कि बहुत ही एलॉबरेटिव, बहुत ही पीस, बहुत ही कूल सर्विस है ये आपकी सिल्वर सर्विस। तो हमें ये सारी चीज़ें सिल्वर सर्विस में ध्यान देना होता है। ठीक है, फिर उसके बाद लास्ट में आता है कि क्लीयरेंस के लिए आपको प्रॉपर तरीके से गेस्ट हमें सर्विस गियर के माध्यम से हमें नैपकिन पकड़ करके और हमें उसकी स्क्रबिंग करनी पड़ती है। कोई भी फूड्स आइटम्स अगर वो टेबल पे गिरे हैं तो वन बाय वन सीक्वेंस सारा हमें राइट हैंड से उठाना है, लेफ्ट हैंड पे ट्रांसफ़र करना होता है। और हमें ये ध्यान देना चाहिए कोई भी चीज़ गेस्ट के ऊपर ना गिरे, गेस्ट सेफ रहें। और प्लेस, थोड़ा-सा जगह का ध्यान रखें। और बहुत सारी ऐसा ना हो कि गेस्ट हमारा परेशान हो। और स्क्रबिंग भी जब करें तो कोई एक स्मॉल प्लेट लेकर के जाएँ और उसके सर्विस गियर से नैपकिन्स को पकड़ने के धीरे-धीरे उसको स्क्रबिंग करें। ये सारे तरीके होते हैं सर्विस ऑर्डर के। तो आज के लिए इतना ही। बहुत-बहुत शुक्रिया। थैंक यू। होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट दिल्ली, एजुकेशन, नॉलेज, ग्रूमिंग, डेवलपमेंट, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ साथ देश तथा विदेशों के 5 स्टार होटल्स में जिम्मेदारी के साथ रोजगार, सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त।